नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण नदी नाले अब उफान पर हैं। कई मार्ग बंद हो गए हैं तो कई गांव कस्बे टापू बन गए हैं। वहीं जल भराव होने से कई जगह हालात बिगड़ गए हैं। ये 3 तस्वीरों में आपको जल भराव से ये बिगड़े हुए वो हालात दिखा रहे हैं। कुछ दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण नदी नाले भी उफान पर हैं। इन 3 तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस कदर कितनी तेज बारिश हुई होगी कि अब जो नदी नाले हैं वो उफान पर आ गए हैं और इसी के कारण कई मार्ग बंद हो गए हैं। तो कुछ गांव में अब हालत ऐसी हो गई है कि गांव जो हैं टापू में तब्दील हो गए हैं। ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बारा से है, दूसरी तस्वीर कोटा की और तीसरी तस्वीर फिर से बारा की ही है। पहली तस्वीर में बारिश से एक थाना जो है वो वहां पानी भर गया, जल भराव हो गया, लबालब हो गया थाना ही। दूसरी जो तस्वीर कोटा से दिखा रहे हैं उसमें पुलिया पर जो है पानी की चादर चल रही है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। और तीसरी तस्वीर बारा से जो है वो काफी खतरनाक है। यहां कंधे पर बाइक और बाइक पर एक महिला को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग। बात करें अगर भरतपुर की, तो भरतपुर जिले में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। भारी बारिश से खरीफ की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। कई क्षेत्रों में खरीफ की फसल के कटने के बाद खेतों में पानी भर गया है। जिला प्रशासन ने फसल खराबी की गिरदावरी के लिए टीमों का गठन किया है। साथ ही किसानों से भी 72 घंटे में फसल खराब होने की सूचना देने की अपील की। बता दें कि अभी भी बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही तस्वीरें भरतपुर से हैं। लगातार जिले में जो बारिश हुई है उसके बाद अब इस भारी बारिश का असर जो है ये खरीफ की फसल पर देखने को मिल रहा है। खरीफ की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। ये 2 तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो पूरी फसल है, किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। ये जो अब जो कह सकते हैं एक सीजन खत्म होने के बाद जो ये भारी बारिश हो रही है एक बार फिर से, उससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। खरीफ की फसल भरतपुर जिले में पूरी तरह से नष्ट हो गई है। भरतपुर जिले में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है और बारिश के कारण जो फसल है उसको काफ़ी नुकसान हुआ है और किसानों को काफ़ी परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि खरीफ की जो फसल है वो खेतों में कटी हुई है और इस वक्त बारिश के कारण जो कटी हुई फसल है उसको अत्यधिक नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने जो है फसल खराबी की जो गिरदावरी के निर्देश दिए और टीमों का गठन किया है। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, जहाँ आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो अत्यधिक वर्षा हुई है लगातार 3 दिन से हो रही है उसके कारण फसल में क्या नुकसान देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त एक बाजरे के खेत में मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कटी हुई फसल पड़ी है वो यहाँ पर जो है बारिश के कारण उग चुकी है और उसके कारण यहाँ पर जो है किसानों को कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो बाजरे की जो ऊपर की जो वाल है वो उसमें बाजरा उगा हुआ आपको नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर किस तरह से किसानों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो तस्वीरें यहाँ पर साफ तौर से देखी जा सकती हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 जो है दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से नुकसान जो है वो किसानों को देखना पड़ रहा है। और इस नुकसान की खराबी के लिए हालांकि जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो है इसकी गिरदावरी कराई जाए और किसानों को जो है उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरे जो खेत है चारों तरफ जो फसल है वो कटी हुई पड़ी है और खेतों में पानी भरा हुआ है और उसके कारण जो खरीफ की फसल है वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो बाल है वो पूरी तरह आपको उगी हुई नजर आ रही होंगी। खेतों में जो है पड़ी उग चुकी हैं, क्योंकि लगातार 2-3 दिन से किसान जो है अपनी फसल की कटाई कर रहे थे और कटाई के बाद अचानक ही जो है बरसात होने लगी और बरसात के कारण अब जो खेत
खेत में फसल कटी हुई पड़ी थी वो अब खराब होने लगी है। तो इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से किसानों को कड़ी परेशानी का जो सामना है यहाँ पर करने को मिल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैं इस वक्त खेत में मौजूद हूँ और यहाँ पर अत्यधिक वर्षा के कारण जो किसानों को यहाँ पर जो है फसल की खराबी का जो नुकसान है वो झेलना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन द्वारा गिरदावरी तो कराई जाएगी, लेकिन क्या जो किसानों का उचित मुआवजा है वो उन तक पहुँच पाएगा या नहीं। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। और इधर बारां में जोरदार बारिश की वजह से नदी नालों में उफान है। कई इलाकों में तो सड़क से संपर्क तक टूट गया है। हाल ये है कि इन नदी नालों को पार करने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। एक तस्वीर ये दिखा रहे हैं आपको, इस तस्वीर को देखिए। यहाँ एक बाइक है, बाइक पर महिला सवार है और बाइक लोगों के कंधों पर है। बड़ी ही ये अजब गजब तस्वीर है जो आपको दिखा रहे हैं, जहां चौराखाड़ी की नदी में उफान आने के बाद कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल को कंधों पर रखकर ऊपर से महिला को बिठाकर ये नदी को पार किया। नदी की जो पुलिया है इसे पार करवाया। दरअसल एक दंपति को बाइक से चौराखाड़ी गांव जाना था। ऐसे में नदी की पुलिया पर 2 फीट से अधिक की पानी की चादर चल रही थी। बाइक के साथ दंपति को भी नदी पार करानी थी। ऐसे में बाइक को लोगों कंधों पर उठाकर ये लोग उठाया इन लोगों ने और उसके ऊपर महिला को बाइक पर बैठाया और ग्रामीणों ने पुलिया को पार कराया। बारां की ये तस्वीर है जहां ये एक बेहद ही अजीब और गरीब सी तस्वीर सामने को देखने को मिल रही है। पुलिया है, पुलिया पर लोग हैं, पुलिया पर पानी की चादर चल रही है। बाइक है, बाइक को कंधों पर उठाया हुआ है और बाइक के ऊपर एक महिला सवार है। और कोटा से खबर है, खातौली की पार्वती नदी में जारी है पानी की आवक और पानी की आवक से पार्वती नदी की पुलिया पर करीब 6 फीट की चादर चल रही है। बता दें कि करीब 30 घंटे से अवरुद्ध है स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग। राजस्थान का मध्य प्रदेश से भी संपर्क जो है वो कट चुका है। बता दें कि 2 राज्यों के बीच सेतु बनने वाली पार्वती नदी ने एमपी जो राह है वो एमपी तक जाने वाली उसे रोक रखा है। एमपी में भी बता दें कि बारिश हो रही है और राजस्थान की पार्वती नदी पर एमपी की बारिश का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। दोनों राज्यों के बीच का संपर्क कट चुका है। बारां जिले के छीपा बड़ौद क्षेत्र में भारी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। पुलिस थाना परिसर में भी 2-2 फीट से अधिक पानी भर गया है। पानी भरे होने से पुलिस कर्मियों को रिकॉर्ड बचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये बारां से तस्वीर है, देख सकते हैं आप। यहां पुलिस थाना परिसर में ही पानी भर गया। लगातार हो रही बारिश से ये थाना जलमग्न हो गया है। 2 फीट से अधिक का पानी बता दें कि इस थाने में भर गया है, जिसके कारण पुलिसकर्मियों को जो रिकॉर्ड्स होते हैं कैदियों के या फिर किसी भी शिकायत को लेकर उन सबको बचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। तस्वीरें बारां से हैं। लगातार हो रही बारिश से थाने में भी पानी भर गया। 2 फीट का बता दें कि ये छीपा बड़ौद क्षेत्र में भारी बारिश के बाद जो है ये थाने में 2 फीट तक का पानी भर गया है। और दौसा में पिछले 5 दिनों से कभी बूंदाबांदी तो कभी तेज बारिश का दौर देखने को मिला है, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ। दौसा जिले में वर्तमान में करीब 70% किसानों की फसल खेतों में है और बारिश होने से किसानों की फसल खेतों में ही भीग चुकी है। किसान पिछले कुछ दिनों से बाजरे की कटाई कर रहे थे। ऐसे में बाजरे की कटी हुई फसल खेतों में पड़ी हुई है और धूप लगने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन तभी बारिश कहर बनकर बरसी। वहीं किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दौसा में भारी बारिश से ये
नुकसान है किसानों को जो झेलना पड़ रहा है। बिकवा मतलब बिकेगा तो सही, सस्ता बिकेगा। पशुओं के लिए भी कहीं परेशानी होगी? पशुओं के लिए तो कहीं परेशानी कुछ सूखा बोल क्यों कहीं सड़क की अब गंदगी खराब हो जाएगी, सड़क को भाई गली को खाएंगे और कहीं। जिले में 2-3 दिन से लगातार बरसात हो रही है। इस बरसात से जिन किसान भाइयों की फसलें कटाई के बाद खेतों में पड़ी हुई है, उन फसलों में काफी नुकसान है। इसके लिए किसान भाई जिन्होंने फसल बीमा करवा रखा है, वे किसान भाई फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर है 1800-209-1111 या आप नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में लिखित में फसल खराबे की सूचना दे सकते हैं। बात करें बूंदी की, तो बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में बीते 24 घंटे के दौरान 77 mm बारिश हुई है, जिससे कस्बे में ओवरफ्लो की स्थिति बनी हुई है। कनक सागर तालाब का पानी आसपास की बस्तियों में, घरों में, दुकानों में घुस गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के कारण क्षेत्र में सोयाबीन और धान की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे प्रभावित किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बूंदी में ये देखने को मिला बारिश के बाद 24 घंटे के दौरान। बता दें कि बूंदी में ही 77 mm की बारिश हुई है। कस्बे में ओवरफ्लो की स्थिति भी बनी हुई है। कनक सागर तालाब का पानी बता दें कि आसपास के बस्तियों में, घरों में, दुकानों में घुस गया है, जिससे अब लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से लोगों का जनजीवन एक बार फिर से अस्त व्यस्त होता हुआ ये नजर आ रहा है। बूंदी से ये तस्वीरें हैं जहां बीते 24 घंटे में 77 mm बारिश दर्ज की गई। बता दें कि बारिश के कारण क्षेत्र में सोयाबीन और धान की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। किसानों की फसलें खेतों में पड़ी हैं और बारिश के बाद इन फसलों को नुकसान हो रहा है। दौसा में पिछले 24 घंटे से जोरदार बारिश का दौर जारी है। हाल ये है कि सिकराय क्षेत्र में 4 इंच तक बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते नेशनल हाईवे 21 का पानी घरों की तरफ चला गया, जिससे कई मकान जलमग्न हो गए हैं। वहीं हाईवे पर हुई जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और टोल कंपनी की लापरवाही से सिकंदरा के आसपास नेशनल हाईवे 21 पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। इधर घरों में पानी भर जाने और नेशनल हाईवे 21 पर पानी की सही तरीके से निकासी नहीं होने के कारण आसपास के लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि इसी दौरान भरतपुर से जयपुर जा रहे दौसा के प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह को ग्रामीणों ने रोक लिया और समस्या से अवगत कराया। इस दौरान खुद मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी जाम में फंसे रहे। अभी जिला कलेक्टर से और जिला एसपी से बात करिए और तुरंत इस पर कार्रवाई होगी। ये वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है और जनता को रोज समस्या, घरों में पानी भर गया, एक्सीडेंट रोज होते हैं, यहाँ एक बड़ी समस्या है और अभी प्रशासन पूरा यहाँ आ रहा है। तो प्रदेश के अलग अलग जिलों में भारी बारिश के बाद किस तरह की स्थिति जो है अब सामने देखने को मिल रही है, इसी बात के लिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप हमारे साथ सीकर से जुड़ रहे हैं, दीपक भरतपुर से और आशीष दौसा से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत संदीप आपसे ही करूंगी, आपके पास ही आना चाहूंगी, आपसे पूछूंगी कि सीकर में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार बारिश का जो दौर है, एक बार फिर से कह सकते हैं मॉनसून जाने के बाद एक बार फिर से जो बारिश है सक्रिय हुई है, तो सीकर में क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? उस पर इस वक्त इस बार का जो ये मानसून का जो सीजन था उस पर जो है वो दोहरी बार पड़ी है, क्योंकि पिछले एक महीने की बात करें, 1.5 महीने की बात करें, जब चूंकि फसलों के जो पकाव का समय था उस वक्त बिल्कुल बारिश नहीं हुई। 28 जुलाई को अच्छी बरसात हुई थी, उसके बाद जो पूरा का पूरा जो अगस्त का महीना था वो बिना बारिश के निकला। कहीं कोई छोटी मोटी थोड़ी बहुत बारिश हुई, उसके अलावा कहीं भी अच्छी बरसात नहीं हुई। और इसके साथ साथ सितंबर का जो पहला जो वीक था वो भी बिल्कुल पूरी तरह से बिना बारिश के निकला। तो जो फसलों का उस
वक्त जो पकाव का समय था वो इस वजह से जो फसलें हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो। उसके बाद अब चूंकि जो दलहन की फसलें हैं, जो दाल वाली फसलें हैं, जो मूंग है, जो मोट है, उनकी जो किसान है वो कटाई कर रहा है। जो खेतों में पड़ी है बाजरे की फसल है उसकी भी जो है कटाई का दौर शुरू हो चुका है। तो अब जो बारिश हो रही है वो एक नई आफत बनकर किसानों के लिए खड़ी हो गई है, क्योंकि जब पकाव था, जब बारिश हुई नहीं, और पकने के बाद अब जो उत्पादन पहले ही प्रभावित हो चुका है। अब जो अगर जिस तरह की बारिश हो रही है तो इससे बहुत ज्यादा जो फसलों की गुणवत्ता है वो प्रभावित होगी। पिछले साल भी यही हुआ था किसानों के साथ कि सितंबर के जो आखिरी सप्ताह से लेकर के पूरे अक्टूबर तक अच्छी बरसात हुई और उससे बहुत ज्यादा जो मूंग की फसल थी और जो अन्य जो फसलें थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और किसानों को जो 5,000 से 7,000 रुपए क्विंटल जो फसल का भाव मिलने था वो 1,500 से 2,000 तक सिमट कर रह गया था। और वही स्थिति कई जगह इस बार बन रही है। सीकर जिले की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कल जो 2 दिन में जो बरसात हुई वो श्रीमाधोपुर और नीमका थाना का जो बेल्ट है वहां पर हुई है। तो वहां किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है और बाकी जिले में भी जहां कम बरसात हुई वहां भी हल्का फुल्का नुकसान तो पूरे जिले में किसानों को हुआ है। जी संदीप, किसानों की अब क्या मांगे हैं, क्योंकि अब फसल जो है उनकी वो तो खेतों में लगी हुई थी और बारिश जो आई है वापस उससे काफी नुकसान हो, तो ऐसे में किसानों का क्या कहना है? जी देखिए, किसानों की बात करें तो पिछले सीजन का जो खरीफ का मुआवजा था उसके लिए सीकर जिले का किसान आज तक सड़क पर संघर्ष कर रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि उनको वो जो उस वक्त का जो मुआवजा है गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया था और वो दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसानों को पिछले साल का जो फसल खराबा हुआ था उसका मुआवजा भी नहीं मिला है। और अब एक बार नई आफत शुरू हुई तो किसान तो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि सरकार से कि फसलें जो बर्बाद हुई हैं, पहले बारिश हुई नहीं, उस वक्त उत्पादन प्रभावित हो गया और उसके बाद अब चूंकि फसलों की कटाई चल रही है तो अब अगर बारिश होती है तो फिर फसलों के लिए नुकसान हो रहा है। तो ये दोनों ही चीजों में किसान जो है लगातार मुआवजे की मांग कर रहा है। और सीकर जिले में तकरीबन 2 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिस पे पिछले 2-3 दिन में 4 दिन में जो बारिश हुई है 2 लाख हेक्टेयर जमीन का जो उत्पादन है, जो फसल की गुणवत्ता है वो प्रभावित हुई है। तो कहीं ना कहीं किसान की मांग भी है और सरकार को भी अभी तक गिरदावरी भी शुरू नहीं हुई है, तो सरकार को भी जरूरी है कि इस तरह का सर्वे करवाएं। चलिए संदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी आशीष भी हमारे साथ दौसा से सीधा जुड़े हुए हैं। आशीष, दौसा में क्या कुछ तस्वीरें हैं? बारिश हुई है वहां पर भी, तस्वीरें बताइए, कैसे क्या हालात है अभी वहां के? 5 दिनों से बारिश का दौर जारी है। सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हो रहा है तो किसान वर्ग प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इस समय 2-3 महीने से जो किसान मेहनत कर रहे थे उन मेहनत पे पूरा पानी फिर चुका है। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे दौसा की। ये खेत है बाजरे का और यहाँ पर पानी भरा हुआ है। अभी भी कल रात को यहाँ पर बारिश हुई उसके बाद में, और जो बाली है बाजरे की उसके हालात इस तरह के हो चुके हैं। ये बालियां उग चुकी हैं, मतलब ये अंकुरित होने लगी, ये पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। दूसरे यहाँ पर इन्होंने एकत्रित करके रख रखी हैं। इसकी तस्वीर आप देख सकते हो किस तरह के हालात यहाँ पर हुए हैं दौसा में। ऐसा नहीं है कोई 1-2 किसानों, करीब 70% ऐसे किसान हैं जिले भर में जिनके इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई है। ये बाल है वो अंकुरित हो चुकी है, जो इसका बीज है वो काला पड़ चुका है। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही जो ये कड़बी होती है जो चारे में काम आती है, कड़बी भी पूरी तरह गल चुकी है। एक महिला किसान हमारे साथ है जिन्होंने हाथ में ही अपनी बालियां ले रखी हैं। किस तरह की हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। आप बताओ कितना नुकसान हुआ है, चाहे घूंघट हटा सकते हो आप। पूरा ही नुकसान हो गया है, ये तो कुछ भी नहीं है, ना तो कड़ब में पानी भर गया, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। चारा भी नहीं है तो नाज भी नहीं है। नाज तो कोई बात नहीं है, जो चारा है जो क्या कहाँ से लाएंगे। आप घूंघट हटा के आराम से बात करो। किस तरह की आपने बुआई और कटाई में कितना पैसा खर्च हुआ, किस तरह की परेशानी हुई? सारा ही वो जो ट्रैक्टर की जुताई, बीज और दवाई जो इसके कीड़े की सब करी, मजूर लगाए, सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ भी नहीं है खेत में। अब कुछ उठाने के लायक ही नहीं है। बरसात तो रुकी नहीं है, अब भी आने की संभावना है। अभी भी बरसात की संभावना हो रही है। हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। हमारे सहयोगी भरतपुर से दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, भरतपुर में कैसी स्थिति है? भारी बारिश का दौर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, भरतपुर में क्या स्थिति है?
देखिए इसका भरतपुर की बात की जाए तो लगातार 3 दिन से यहाँ पर बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है और जिला मुख्यालय सहित आसपास के जो इलाके हैं बयाना, रूबास, नगर हो चाहे नदबई हो, यहाँ पर जो भारी बरसात है वो देखने को मिल रही है और इस बरसात का जो खामियाजा है वो किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ये जो बारिश है वो आसमानी आफत इस वक्त किसानों के ऊपर जो कहर बरपा रही है और मैं इस वक्त खेत में मौजूद हूँ। बाजरा की जो फसल है, खरीफ की फसल, चाहे बाजरा हो चाहे ज्वार हो, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। चाहे बयाना की बात की जाए चाहे नदबई की बात की जाए। अब ऐसे में हालांकि प्रशासन ने गिरदावरी के निर्देश दिए और अलग अलग टीमों का गठन किया है और प्रशासन ने किसानों से भी अपील की है कि जो फसल खराब हुई है उसका 72 घंटे में सूचना देकर के उसकी जो है सूचित करें। और इस वक्त मैं खेत में मौजूद हूँ, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा रिस्का की। देखिए तस्वीरें कैसे हालात हैं, पानी खेत में भरा हुआ है और यहाँ पर जो फसल है वो यहाँ पर पड़ी हुई है और जो बाजरे की फसल है उसकी जो ऊपर की बालियां हैं वो पूरी तरह से अंकुरित हो चुकी हैं। ये देखिए तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर सीधी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो अंकुरित बालियां हैं वो यहाँ पर खेत में पड़ी हुई हैं और पानी जो है वो भरा हुआ है। किस तरह से देखिए बारिश इतनी तेज है कि खेत में पानी ही पानी नजर आ रहा है और किसान पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। तो अब किसान जो है खेत में पड़ी हुई फसल को भी नहीं उठा रहे हैं क्योंकि इस फसल से जो उनको फायदा होगा उससे ज्यादा तो उनकी जो लागत है वो इसमें लग चुकी है। तो ऐसे में किसान पूरी तरह से निराश नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि अब सरकार उचित मुआवजा उनको दे और इसका पूरा तरह सर्वे कराया जाए। अब किसानों की आस ये है रिस्का की इसकी जो है सर्वे कराई जाए और उचित जो मुआवजा है वो किसानों को दिया जाए। अब देखना ये होगा कि किसानों की जो फसल है वो तो पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, लेकिन प्रशासन जो गिरदावरी करा रहा है उसके तहत कितना मुआवजा जो है किसानों को दिया जाता है। क्या किसानों की जितनी लागत फसल में लगी थी उतनी ही उनको जो है मुआवजा दिया जाता है या फिर सिर्फ महज खाना पूर्ति जो की जाती है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक और तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा इसका कि देखिए ये खेत है और यहाँ पर जो बाजरे की फसल है और बाजरे की फसल के दौरान देखिए ये जो खेत में फसल पड़ी हुई है और किसान इसको ढक करके यहाँ पर गए थे, लेकिन ये भी जो है पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। इसमें त्रिपाल लगा करके जो है पॉलीथीन लगा करके इसको ढका गया है। बाजरे की जो बालियां हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए ये प्रयास किया गया है, लेकिन ये भी पूरी तरह विफल नजर आया है और आपको चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा और जो बाजरे की फसल खेत में पड़ी हुई थी वो अब सड़ गल रही है। तो ऐसे में किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अब किसान जो है वो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि पूरी जो गिरदावरी है वो कराई जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, वो भी अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और लगातार जो अतिवृष्टि के कारण फसल खराब हुई है उसको लेकर किसानों से बातचीत कर रहे हैं और क्षेत्र का दौरा करेंगे वो और जो फसल खराब हुई है उसका जायजा लेंगे और उसके बाद प्रशासन को निर्देश देंगे कि किसानों को जो उचित मुआवजा है वो दिया जाए। लेकिन साफ तौर पर देखा जाता है रिस्का की इस वक्त मौसम जो है वो पूरी तरह साफ हो चुका था और किसानों ने जो फसल थी उसकी कटाई शुरू कर दी थी और कटाई होने के बाद अचानक ही बरसात होने लगी, आसमानी आफत किसानों पर कहर बरपाने लगी और उसके बाद हालात ये हुए कि किसानों की जो फसल है वो पूरी तरह आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम अपने सहयोगी आशीष के पास एक बार फिर चलेंगे। आशीष से दौसा की ताजा तस्वीरें जानना चाहेंगे। आशीष, दौसा में जैसा कि अभी आप वहां पे एक महिला किसान से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि पूरी तरह से जो उनकी लागत है या उनकी जो फसल है पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब इतना नुकसान हुआ है, इसके लिए क्या किसी तरफ से किसी मुआवजे की ये घोषणा हुई है? बिल्कुल, अभी तक मुआवजे की कोई घोषणा नहीं हुई है। हालांकि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम इसकी गिरदावरी रिपोर्ट तैयार कराएंगे, नुकसान का आकलन किया जा रहा है। लेकिन संपूर्ण दौसा जिले में यह नुकसान हुआ है क्योंकि पिछले 5 दिनों से यहाँ बारिश का रुक रुक कर दौर जारी है। बीती रात यहाँ भारी बारिश हुई है। सिकराई क्षेत्र की बात करें तो 4 इंच बारिश दर्ज की गई है। ऐसे में खेत पूरी तरह जलमग्न है और जो किसानों ने क्या है जुलाई के महीने में बुआई करते हैं, अब जो स्थिति है अभी इनकी जो फसल है वो खेतों में पड़ी हुई है। जो कड़बी है क्योंकि भैंसों के लिए मवेशियों के लिए चारे की आवश्यकता होती है वो कड़बी यहाँ पर पड़ी हुई है, वो भी गल चुकी है और जो ये बालें हैं बालें अंकुरित होती है। वापस हमें किसान से वापस बात करते हैं। सरकार से क्या मांग करोगे, कोई मुआवजा किस तरह की कोई डिमांड क्या है आपकी, बताएं। डिमांड चारे की है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा, ये भैंसन को चारो है ना जो पूरा खराब हो गई, ये चारा की सबसे बड़ी परेशानी। अनाज तो फिर भी 2 कट्टा 4 कट्टा से पार हो पड़ जाएगी, लेकिन जो भैंस को चारो चराऊ जी की काई बना वो कड़प तो पूरी माटी होगी यार। तो क्या मुआवजा क्या सर्वे कराए, कोई बात हुई? अब जो कुछ थोड़ा बहुत हो जाए तो बहुत अच्छा है।
बिल्कुल, किसान मांग कर रहे हैं कि यहाँ सर्वे कराया जाए और बड़ी, क्योंकि ये खेतों में है तो एक किसान एक ही खेत में मिल पाता है। ऐसे में अगर अलग अलग जो खेतों में हम गए, कई खेतों में जाकर आए हैं, वहां पर किसानों का ये कहना है कि सरकार सर्वे कराए। बहुत शुक्रिया आपका संदीप, आपका भी, और दीपक आपका भी हमारे साथ जुड़ने का और प्रदेश में बारिश को लेकर जो स्थिति बनी है वो हमारे साथ साझा करने के लिए आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।